कालू कौवा अपने पत्नी गौरी के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। उसकी पत्नी गौरी उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती, उससे घर के सारे काम करवाती और जब कालू मना कर देता तो उसे मारा पीटा भी करती। एक दिन गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, अरे कालू, अरे क्या कर रहे हो? अरे बर्तन धुल गए हो तो मेरा एक काम और कर दो। जल्दी से जंगल जाओ और वहाँ से मेरे लिए मीठे मीठे ताजे फल लेकर आओ। अरे गौरी, बाहर देखो कितनी जोर से धूप है, मैं इस कड़कती धूप में कहाँ जाऊँगा? थोड़ा सा शाम हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारे लिए ताजे ताजे फल जरूर लेकर आऊँगा। अरे वाह कालू, तेरा दिमाग तो बहुत चल रहा है। आजकल तो बहुत पटर पटर कर रहा है। लग रहा है तुझे पिटे हुए काफी दिन हो गए। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर गौरी कौवी एक डंडा उठाती है और कालू कौवे को मारने लगती है। फिर कालू कौवा कहता है, अरे गौरी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए ताजे ताजे फल लेने। हाँ, ये न हुई बात, मेरी डंडे खाई हुए तो तेरी अकल ठिकाने ही नहीं आती। अरे तू बिल्कुल बेहया हो गया है, बेहया। जब तक मेरे 2-4 डंडे ना खाए तब तक तेरे दिमाग तो ठिकाने ही नहीं आता। ठीक है गौरी, तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं जा रहा हूँ फल लेने। इतना कहकर कालू कौवा जंगल फल लेने के लिए निकल जाता। उसे जाते हुए सुंदरी चिड़िया देख लेती है। अरे कालू भैया, आप इतनी कड़कती धूप में कहाँ जा रहे हो? अरे आओ, आराम कर लो, शाम होगी तो जाना। अरे बहन, मैं क्या बताऊँ? अरे मेरे पत्नी को ताजे ताजे फल खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं धूप में निकल गया हूँ। अरे कालू भैया, आप बहाने बिल्कुल ना बनाएं। मुझे पता है कि आपकी पत्नी ने आपको जबरदस्ती फल लेने जंगल भेजा है, वरना इस कड़कती धूप में कौन जाएगा जंगल फल लेने। कालू भैया, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है कि आपकी पत्नी आप पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है, और ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं, सारे जंगल वासियों को भी पता है। लेकिन कालू भैया, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आज ही शाम को आपकी पत्नी से बात करूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि आप बहुत अच्छे हैं, वो आप पर अत्याचार बिल्कुल ना करें। अरे बहन, मैं तुझे क्या बताऊं? ये बात सिर्फ तुझे और जंगल वालों को पता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी के नज़रों में बहुत बुरा हूँ। वो मुझे रोजाना मारती पीटती हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा बहन कि मैं क्या करूं। अरे कालू भैया, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इससे निकलने के लिए मैं आपके लिए रास्ता ज़रूर निकालूंगी। फिलहाल के लिए आप फल लेने जाइए, वरना आपकी पत्नी आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। ठीक है सुंदरी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं जल्दी से जंगल से फल लेकर घर जाता हूँ। ठीक है कालू भैया, आप जाइए। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से जंगल फल लेने के लिए चला जाता है। शाम हो जाती है। शाम होते ही सुंदरी चिड़िया कालू कौवे के घर पहुँचती है और कहती है, अरे सुंदरी बहन, ये बात हम जंगल वालों को बहुत अच्छे से पता है कि आप कालू भैया पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हो। बहन, कालू भैया बहुत अच्छे हैं, आप इन पर अत्याचार बिल्कुल ना करें, और कालू भैया तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, फिर आप ऐसा क्यों करते हो? अरे ओ चिड़िया, चुप कर और अपना मुंह बंद रख, ज़्यादा बकवास मत कर, वरना तू भी आज मेरे हाथों से पिट जाएगी। चल भाग यहाँ से। अरे बहन, लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे कालू भैया बहुत अच्छे हैं, आप इन पर अत्याचार ना करें। अरे भाग यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी, फिर तेरा दिमाग अपने आप ठिकाने आ जाएगा। इतना कहकर गौरी कौवी चिड़िया को भगा देती है। हे भगवान, गौरी बहन तो मेरी एक सुनने को तैयार नहीं है, मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा,
वरना कालू भैया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनकी पत्नी उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, कल जब कालू भैया दाने लेने के लिए जंगल आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगी। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गौरी कौवी कहती है, अरे ओ कालू, अरे सोए ही रहोगे या उठोगे भी? अरे उठ जाओ, सुबह हो गई, या फिर बेलन लाओ। अरे तेरी दिमाग तो मेरे हाथों से पिटे हुए कोई काम ही नहीं करता। अरे जल्दी से उठ जा और जंगल जा, दाने लेकर आ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब और गुस्सा मत करो। इतना कहकर कालू कौवा जंगल दाने के लिए निकल जाता है। सुंदरी चिड़िया कालू कौवे को आवाज लगाती है और कहती है, अरे कालू भैया रुक जाओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे हाँ बहन, बोलो, क्या बात करनी है? अरे कालू भैया, मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया है। इससे आपकी पत्नी को अपने गलती का एहसास हो जाएगा। अरे वाह बहन, तो मुझे क्या करना होगा? अरे मुझे जल्दी बताओ। अरे कालू भैया, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको बस एक चिड़िया के साथ झूठी शादी का नाटक करना होगा। फिर देखना, आपकी पत्नी का दिमाग अपने आप ठिकाने आ जाएगा। ठीक है बहन, तो तुम तैयारी शुरू करो। कल सुबह ही मैं झूठी शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर कालू कौवा दाने लेकर घर चला जाता है। अगली सुबह होते ही कालू कौवा अपने पत्नी को बिना बताए जंगल निकल जाता है। अरे ये काम चला कालू कहाँ चला गया? अरे रोज तो उसे उठाना पड़ता है, और आज इतनी सवेरे कहाँ चला गया? अरे इतनी जोर से गर्मी हो रही है, मुझे पंखा करने के लिए कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं? चलो थोड़ा देर इंतजार करती हूँ, और अगर नहीं आया तो मैं खुद ही जंगल बेलन लेकर चलूंगी और वहीं पर पूरे जंगल वालों के सामने उसकी पिटाई करूंगी। अरे कालू भैया, आप आ गए। बस आपको मेरी बहन के साथ झूठी शादी का नाटक करना होगा, और मैं एक काम करती हूँ, आपकी पत्नी को पता कराती हूँ कि उसके पति किसी और के साथ शादी कर रहे हैं। फिर देखना उनका दिमाग कैसे ठिकाने आ जाएगा। इतना कहकर सुंदरी चिड़िया उड़ते हुए गौरी कौवी के पास आती है और कहती है, अरे गौरी बहन जल्दी बाहर निकलो। आपके पति कालू भैया किसी और चिड़िया से शादी कर रहे हैं। आप जल्दी मेरे साथ जंगल चलो। अरे कालू, किसी और चिड़िया के साथ शादी? जल्दी चलो और मुझे दिखाओ। कालू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। इतना कहकर गौरी कौवी उड़ते हुए कालू कौवे के पास आती है और वहाँ पर दूसरी चिड़िया से शादी करते हुए अपने पति को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है। अरे कालू, तुम ये क्या कर रहे हो? कालू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। कालू, मेरे साथ ऐसा मत करो। आज के बाद तुम्हारे साथ मैं बुरा व्यवहार बिल्कुल नहीं करूँगी। कालू प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे गौरी, चुप हो जाओ। अरे ये एक ड्रामा था, तुम्हें अपने गलती का एहसास दिलाने के लिए। तुम्हें बस अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। हाँ गौरी बहन, ये हमारा प्लान था। बस आपको अपने गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। अब आप अपने पति के साथ खुशी खुशी अपने घर जाइए। ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।